निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मिली धमकी के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जेएमएम ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने का आरोप लगाया और अपराधियों और राजनीतिक नेताओं के बीच संबंधों को गंभीर चिंता का विषय बताया है। इस पर बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। प्रशासन के संज्ञान में मामला आया है और पुलिस अपने तरीके से अनुसंधान भी कर रही है और कैसे नकेल लगाया जाए ऐसे तत्वों पर, उस पर भी गंभीरतापूर्वक काम चल रहा है। धनबाद पुलिस, मैं मानता हूं, बेहतर काम करने वाली पुलिस के रूप में जानी जाती है। पुलिस कप्तान भी का कार्यशैली भी बेहतर है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में आपको इस तरह के नेटवर्क ध्वस्त होंगे और जो कोलैबोरेशन है नेता का माफियाओं के साथ, वो चिंता का विषय है। भाजपा के एक कद्दावर नेता का नाम आता है, प्रिंस खान के साथ जुड़ा हुआ, उनका सहयोग करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर भाजपा को कुछ स्पष्ट अपना विचार देना चाहिए। प्रशासन इसके लिए लगातार काम भी कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामने चीज़ें आ रही है, तो साइबर भी थाना भी उस पर लगा हुआ है। साइबर थाना भी ट्रेस करने का काम कर रहा है और प्रशासन भी काम कर रही है। अब देखें कि धनबाद में पहली बार 700 से अधिक दागी लोगों का पैरेड करवाया गया। तो हम पूरी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के मुस्तैद हैं। अब कोई वीडियो सोशल मीडिया में अगर कोई वीडियो डाल रहा हो या कहीं कोई बाहर बैठ करके अगर किसी को फ़ोन कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर विषय है और प्रशासन इसको भी ट्रेस करने का काम कर रही है। सवाल इसका नहीं है कि आज जब पुलिस की उपस्थिति में जमशेदपुर में हत्या हो जाती है और उसके बाद फिर ये प्रश्न आना स्वाभाविक नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, लोगों में डर भय खत्म हो चुका है और इसलिए खत्म हो चुका है कि वो भी देख रहे हैं कि पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, आग्रह ही कर सकता हूँ राज्य सरकार से कि भाई आप देखिए आम जनता का कैसे कल्याण हो, आम जनता कैसे सुरक्षित रहे। तो अभी एक प्रकरण तो देख ही रहे हैं कि भाई एक माननीय मंत्री जी अपना 16 जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी मिले थे उसको हटा देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की उपस्थिति में हत्या हो जाती है। तो पुलिस की भूमिका क्या हो सकती है, बड़ा मुश्किल है। तो मैं ना जरूर चाहूँगा, लोगों से अपेक्षा मैं करता हूँ कि भाई अपनी सुरक्षा का व्यवस्था स्वयं करें तो बेहतर होगा। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, आखिर माजरा क्या है? अब पहले बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सांसद और विधायक के बीच, और उसके बीच एंट्री होती है धमकी की। देखिए, बिल्कुल कल निरसा विधायक अरूप चटर्जी के फ़ोन पे मैसेज आया और मैसेज में जब ऑडियो सुना गया तो ये ऑडियो प्रिंस खान का लग रहा था और प्रिंस खान के नाम से मैसेज दिया गया था, धमकी की जान से मार देंगे। देखिए, चीज़ें अब ना बदलती जा रही है। वहाँ की युद्ध से अब चीज़ें प्रिंस खान की ओर इर्द गिर्द घूमने लगी है। निरसा विधायक ने कहा था बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रिंस खान के सांसद ढुल्लू महतो से संबंध है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, निरसा विधायक का आरोप है इस मामले पर। उस आरोप के बाद
प्रिंस खान के द्वारा अरूप चटर्जी को धमकी दी गई। हालांकि पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान और उसके भाई गोपी खान जो है उसके घर पे बुलडोजर चलवाया है और ये कार्रवाई उधर चल रही है। लेकिन अब ठीक थोड़ी देर पहले धनबाद के सांसद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस धनबाद के सर्किट हाउस में करके अरूप चटर्जी जो आरोप लगाए थे प्रिंस खान को लेकर के उनके आरोपों को निर्धार बताया और ये पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने एक मैसेज भी दिखाया अपने मोबाइल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो मैसेज अरूप चटर्जी को भेजे गए हैं, जो ऑडियो अरूप चटर्जी को भेजे गए हैं, जो वीडियो अरूप चटर्जी को भेजे गए वो भी वो अपने मोबाइल में दिखा रहे कि उनको भी धमकियां मिली हैं और इसको लेकर के उन्होंने अमित शाह को भी पत्र लिखा और धनबाद एसएसपी को सूचना दिया। लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब सांसद को देना है, जिनका जवाब अरूप चटर्जी जो विधायक है उनको देना है। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस कैसे काम कर रही है, किस तरह से कार्रवाई कर रही है, अभी मैंने कई झारखंड के वरिष्ठ नेताओं का वक्तव्य सुना ना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस अच्छी काम कर रही है। देखिए कई तकनीकी पहलू, पहली बार जब प्रिंस खान का नाम आया था 2022 में, तत्कालीन जो एसएसपी थे उन्होंने भी बहुत कार्रवाई की थी। उसके बाद दूसरे एसएसपी आए तो पहले झारखंड सीआईडी को बताया गया कैसे काम करना है। उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां जो देश में काम करती है, एनआईए हो या फिर सीबीआई हो या फिर और जो एजेंसियां हैं उनको इस मामले से अवगत कराया क्या कैसे प्रिंस खान की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि वो जो धमकी देता है तो कभी वो बांग्लादेश में होता है, कभी वो दुबई में होता है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, जो बातें छनकर आई हैं, हालांकि इसकी आधारिक पुष्टि नहीं है कि वो पाकिस्तान के कई इलाकों में छुपा हुआ और वहाँ से वो धमकियाँ दे रहा है। देखिए कई ऐसी एजेंसियाँ हैं, जब हम दूसरे, आज ही एक खबर आई है कि बड़े शार्प शूटर और गैंगस्टर को किसी देश से गिरफ्तार किया गया है सरकार की जो सेंट्रल एजेंसी उनके मदद से। तो क्या प्रिंस खान की गिरफ्तारी संभव नहीं है क्या अगर एजेंसियां चाह लेगी? तो यही बात आज ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि राज्य सरकार अगर पहल करे और केंद्र सरकार से वो मदद मांगे तो प्रिंस खान कौन होता है छुपा हुआ, उसकी भी गिरफ्तारी संभव होगी। देखिए ये तकनीकी बात है, जो चल रहा है वो होता है, लेकिन विवाद बढ़ा हुआ दोनों के बीच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाक युद्ध अब प्रिंस खान पे आके टिक गया है। जी अच्छा, एक और चीज़ हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों जो सांसद और विधायक हैं ये दोनों अलग अलग पार्टी से, अलग अलग विचारधारा से और दोनों सत्ता में, चाहे वो एक झारखंड में हो चाहे फिर एक केंद्र में हो। अगर दोनों समन्वय बना के और ऐसे गैंगस्टर पे कार्रवाई करने का सोच ले, ठान ले, संकल्प ले कि भाई हमें अब धनबाद से इन तमाम चीज़ों को मुक्त करना है, हटाना है, तो कोई बड़ी चीज़ तो नहीं होगी केंद्र सरकार के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए? देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसकी पहल 2022 से ही की जा रही है, लेकिन लगातार क्या तकनीकी पहलू हैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक झारखंड सरकार और बनिस्पत केंद्र सरकार के बीच की बातें हैं। क्या झारखंड सरकार की जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार की एजेंसियां से किस तरह से तालमेल बैठा रही है, और तालमेल बिठा रही है, यही परिणाम है कि जो प्रिंस खान का खास गुर्गा हुआ करता था दुबई से उसकी गिरफ्तारी हुई। जब प्रिंस खान के खास गुर्गा की गिरफ्तारी दुबई से हो सकती है तो प्रिंस खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? अगर वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है जैसी खबरें आ रही है तो पाकिस्तान से देश के संबंध अच्छे नहीं है, कुछ तकनीकी बातें हैं, पाकिस्तान से उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बाकी चीज़ों को सामंजस्य बनाया जा सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पे जो विधायक सांसद हैं उन्होंने कहा है कि ये सामंजस्य बताने की जरूरत है, विकास के लेकर के बात करने की। देखिए अरूप चटर्जी जो निरसा विधायक है वो आए हुए हैं, दो मिनट का उनका सवाल है। दादा अभी आप निरसा थाना पहुँचे और कंप्लेन किए, क्या क्या कंप्लेन किया? ढुल्लू महतो और प्रिंस खान की साठगांठ के बारे में कंप्लेंट किया और जो धमकियां मिल रही है ढुल्लू महतो का पर्दाफाश होने के बाद जो धमकियां प्रिंस खान से मिल रहा है, तो इसलिए दोनों के ऊपर FIR हमने किया। सांसद को भी आपने आरोपी बनाया या सिर्फ प्रिंस खान? नहीं, सांसद को भी आरोपी बनाया। मुख्य तो सांसद ही उसके संरक्षक है और वही बोलता है कि इसको धमकी देना है, किससे रंगदारी लेना है। एक बड़ा सवाल है, अभी कुछ देर पहले सांसद ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मैसेज, जो ऑडियो और जो बातें आपके व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा वही वो दिखा रहे कि हमको भी आया। ये बात समझ में कल 9 बजे तक, रात को 9 बजे वो लास्ट इंटरव्यू दिए, कभी नहीं बोले और आज 1 तारीख को बोल रहे जो आ गया है। ये सब प्रूफ करता है जो और मिला हुआ है तो अब साजिश करके अपने को धमकी दिलाएगा ताकि ये हो सके। लेकिन पुलिस तथ्यों तक जाए तो बहुत बड़ा खुलासा होगा जो एक सांसद इंटरनेशनल गैंग चलाता है यहाँ से। एक सवाल वो भी बोले कि अगर विकास को लेकर के साथ में काम करेंगे, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि, वो ज़्यादा कारगर होगा कोयलांचल के लिए। अगर आगे आती तो बहुत अच्छी होती। जब उनकी लहजा लैंग्वेज देखते हैं हमको लगता है जो आज की लैंग्वेज और उस दिन की लैंग्वेज में आकाश ज़मीन की फ़र्क।
लगता है उनके दिल्ली में बैठे हुए टकला कछुआ लोग फिर डांट सुनी है, इसलिए आज लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कार्रवाई किस तरह से मांग करेंगे आप? नहीं देखिए, चीज़ों को एनआईए की जांच होनी चाहिए और इतनी बड़ी तादाद में अगर धनबाद को बचाना है तो बीसीसीएल को हम लोगों को बचाना होगा, क्योंकि बीसीसीएल ख़त्म हो जाए तो हम समझते हैं सब खत्म। एनआईए या सेंट्रल एजेंसियां इसको जांच करें तो झारखंड सरकार क्या पहल कर सकती है? इसके पहले भी इसको विधानसभा में उठाएंगे इस मसले को, और पार्लियामेंट में भी उठेगी। हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ताकि एनआईए जांच होगी, तभी जाके यहाँ संरक्षक कौन कौन है इतने वर्षों तक जो खरबों रुपया की जो उगाही हुई किसके इशारे पे हुई, ये सामने आना चाहिए लोग। तो क्या लगता है कि प्रिंस खान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बात आपकी नहीं है सर, कई व्यवसायियों को भी उन्होंने धमकी दी है। प्रिंस खान की पूरी नेटवर्क टूटनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए और उसको गिरफ्तारी या कानून के दायरे में लाना चाहिए। देखिए, ये निरसा विधायक अरूप चटर्जी जो सीधे निरसा थाना में शिकायत करके ढुल्लू महतो जो धनबाद के लोकसभा सांसद है उनको आरोपी बनाया है धमकी वाले प्रकरण में। प्रिंस खान जो कहीं विदेश में बैठ करके, खबरें ये कि पाकिस्तान में बैठ करके वो गैंग चला रहा है, उसको आरोपी बनाया। और खास करके एक नेक्सस जो चल रहा है जनप्रतिनिधि के साथ मिल करके प्रिंस खान ने जो नेक्सस चलाया अवैध वसूली का, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। और ये विधानसभा लोकसभा में इस बात को उठाएंगे और कैसे प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई हो। जी चलिए ठीक है दिलीप, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, गैंगस्टर प्रिंस खान और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को आरोपी बनाया गया है और इसको लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।